अजय उपाध्याय जी, आप वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा लेकर के मैदान में कूदे थे बिहार इलेक्शंस के मार तमाम 16 दिन की यात्रा भी राहुल गांधी ने निकाली। अब वो वोट चोरी का मुद्दा तो हवा हो गया, उल्टा मोदी जी ने उपाधि चोरी का इल्जाम आप पर लगा दिया है। जननायक राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, क्या मजाक है? हाँ देखिए, जुमले नायक साहब को जो भी नैरेटिव बनाना है बनाए, पर बिहार की जनता इन मुद्दों के कारण भटकने वाली नहीं है। सच्चाई यह है कि कर्पूरी ठाकुर जी जननायक थे, हैं और रहेंगे। हाँ, तो मैंने कब मना किया? सम्मानते हैं नहीं होती उनके समर्थक। सवाल राहुल गांधी के जननायक होने पर, तेजस्वी यादव को जननायक कहे जाने पर उठ रहे हैं। वही मैं बोल रहा हूँ, जेपी और कर्पूरी को जननायक कहने पर उठ रहे। जी, मैं पूरी बात को हाँ कहिए ना अनुराग भाई, तो आप बीच में बोलेंगे तो अच्छा लगेगा। शुरुआत में अनइंटरप्टेड थोड़ा सा दे दीजिए, बाद में तो मैं आपको डिस्टर्ब करूंगा। नहीं, बाद में भी दूंगा। तो जननायक जो है पिछड़ों के, दलितों के, आदिवासियों के जो नेता हैं और नेता के जो समर्थक हैं, ये सरकारी उपाधि नहीं होती, स्नेह में, प्रेम में, आदर में अपने नेता के लिए ये उपाधि लगाई जाती रही है। जैसे यदि उपाधि चोर कह रहे हैं प्रधानमंत्री जी जननायक शब्द का, तो देवीलाल जी को भी एक तरह से उपाधि चोर की संज्ञा दे दी जाएगी। वो भी पिछड़ों के नेता थे, उनके समर्थक जो है उनको जननायक कहते थे। और जननायक जनता पार्टी के साथ ही भाजपा अभी पिछले 4 वर्ष तक, इससे पहले वाली सरकार में रही, उन्हीं के पोते के साथ में जो पार्टी का नाम ही था जननायक जनता पार्टी। चौधरी चरण सिंह को भी इस तरह के नामों से नवाजा जाता था। ये अपने अपने नेता अपने अपने हिसाब से करते हैं। सच ये है कि यदि वाकई कर्पूरी ठाकुर के संदेश को, उनके विचार से ओतप्रोत है प्रधानमंत्री जी, तो क्या प्रधानमंत्री जी आपके पूर्वजों ने, आरएसएस और जनसंघ ने उनके सरकार को इसलिए गिराया कि वो पिछड़े और अति पिछड़ों को 26% आरक्षण देना चाहते थे 78 में, और आरएसएस और भाजपा उस समय जनसंघ थी, उन लोगों ने सरेआम सड़कों पर उनको अपमानित करने का काम किया। क्या इसके लिए क्षमा मांगेंगे? दूसरी बात, यदि वाकई जननायक कर्पूरी ठाकुर से आप प्रभावित हैं, तो क्या आप इस बात की पुष्टि करते हैं कि आपने जातीय जनगणना के नाम पे जो लोग मांग करते थे गरीब पिछड़े, उनको जो है आपने अर्बन नक्शन कहा, वो गलत था? तीसरी बात, लास्ट, आपसे बार बार हम लोग ये मांग करते हैं और अभी भी चाहते हैं 65% आरक्षण की सीमा बढ़ाई जाए। विधानसभा बिहार ने पास करके आपके यहाँ डाला, सुप्रीम कोर्ट तक वो कार्रवाई चल रही है। अनुसूची 9 यदि आप में संशोधन करके चाहें तो इसको डाला जा सकता है, जैसा कि तमिलनाडु में 1994 में डाला गया और आज वहां 69% आरक्षण है। क्या मोदी जी आप इस बात को करने के लिए तत्पर हैं? यदि है तब हम मानेंगे कि कर्पूरी ठाकुर के सपनों को आप साकार करना चाहते हैं, अन्यथा सिर्फ और सिर्फ कर्पूरी ठाकुर के सपनों को कौन साकार कर रहा है और जेपी के सपनों को कौन साकार कर रहा है? जो उपाध्याय ये जनता पर छोड़ देते हैं, ये जनता पर छोड़ देते हैं। ये जफर इस्लाम से क्यों पूछे कि मोदी जी कर्पूरी ठाकुर के सपने को पूरा कर रहे नहीं कर रहे? ये तो 14 तारीख के नतीजे में जनता बता देगी बिहार की कि किसके सपने किसने पूरे किए। बहरहाल, लेकिन जफर इस्लाम साहब, मुझे बड़ी आपत्ति है, एक जनभावना है जननायक की। अगर राहुल गांधी को उनके समर्थक जननायक मानते हैं, अगर तेजस्वी यादव को उनके समर्थक जननायक मानते हैं, और मैंने तो मैं नोएडा, ग्रेटर नोएडा से जब नोएडा आता हूं तो मैंने रास्ते में 2 जगह अखिलेश यादव को भी 27 का जननायक लिखे हुए होर्डिंग्स देखे हैं। भाई, ये तो समर्थकों की भावना है, इसमें उपाधि चोर जैसा इल्जाम लगाने की क्या जरूरत पड़ गई? अब देखिए, यही तो तकलीफ है कांग्रेस पार्टी के साथ, देश की जनता को। जब भारत रत्न देने का समय आता है तो खुद को दे देते हैं, किसी को जननायक कहने का समय आता है तो खुद को उपाधि लपेट लेते हैं वो खुद। आपने देखा, भारत रत्न आज जो है कर्पूरी ठाकुर जी को उन्होंने कभी नवाजा इस भारत रत्न से? नहीं नवाजा। क्यों? इसलिए कि उनको अपने से फुर्सत मिले तब तो परिवार के सभी लोगों को देना है, चाहे वो इंदिरा गांधी हो, चाहे जो भी, उन सबको देना, परिवार के सभी लोग, परिवार के जो लोग करीबी थे, मैं चमचा वर्ड नहीं यूज करूँगी, जो करीबी लोग थे उनको देना है। अरे भाई, संविधान लिखने वाले को नहीं देना है क्या? हमने दिया है, हमने उसमें अहम भूमिका निभाई है,
हमारे कहने पर मिला है। तो हमने तो वैसे जैसे अनसंग हीरोज थे या जिन्होंने देश के लिए समर्पित होकर देश के लिए काम किया, देश के लिए जो हीरोज थे उनको सबको सम्मानित करने का काम किया। आपने क्या किया? खुद को, अरे भाई खुद को कितना पोस्टर लगवाओगे? पोस्टर में आप किसी का भी लगा दो, लेकिन जो फेथ होता है ना, लोगों का कॉन्फिडेंस, जो आशीर्वाद, वो जनता का दिख जाता है जब जनता के दरबार में जाते हैं। आज जनता के दरबार में भीड़ देख लीजिए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छी बात कही, ऐसे दिवाली के बाद त्योहार के बीच में इस तरह की भीड़ उमड़ के आना अपने आप में दर्शाता है कि कितना प्यार, मोहब्बत और जनता का आशीर्वाद जो है प्रधानमंत्री जी के साथ है, एनडीए के साथ है, नीतीश कुमार जी के साथ है। वो जानते हैं कि एक सुशासन बाबू है, एक विकास पुरुष है, और वही प्रदेश की जनता को चाहिए कि जो बिल्कुल आराम खुली हवा में सांस लेते हैं 2005 के बाद, वो जंगल राज में नहीं जाना चाहते हैं। जिस वक्त नाम अनाउंस हुआ तेजस्वी यादव का, उसमें तो मुहर लगा दी जंगल राज 2, जंगल राज। जो आप फिल्में देखते हैं ना, फिल्में देखते हैं कि वेलकम, वेलकम बैक, वेलकम टू, ऐसे ऐसे करके आता है। क्यों? बार बार रिपीट होती है। अब जनता को वो तो पसंद नहीं है, लेकिन उनको तो वही पसंद है, लूट मार खसोट। ये कहते हैं बार बार तेजस्वी, लुटाई कुटाई पिटाई, और फिर लास्ट में कहते हैं दवाई। मतलब ये सब वो देंगे, पहले लुटाई करेंगे, कुटाई करेंगे, पिटाई करेंगे, ऐसे अपने भाषण में कहते रहते हैं। ये हकीकत देखिए आज जनता समझ चुकी है। जनता को चाहिए सुकून की जिंदगी, जनता को चाहिए एक ऐसा प्रदेश जिसमें विकास हो रहा है, जनता को चाहिए कि फैक्ट्रियां लगे, नए उद्योगपति अपने उद्योग लगाए वहां पर। और जनता को और क्या चाहिए? जनता को चाहिए एक ऐसी सरकार जिसका गवर्नेंस मॉडल अच्छा हो। तो आज गवर्नेंस के लिए तो जाने जाते हैं सुशासन बाबू। ठीक है, गवर्नेंस पर भी बात करेंगे। ठीक है, मैं जफर भाई आता हूं आपके पास।